Hello my dear student, my name is Krishna Om Dwivedi and today we are discussing about question number 7 of chapter 9 12th physics। तो यहाँ पे क्वेश्चन में है कि डबल कॉन्वेक्स लेंसेज आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। हमारे पास एक डबल कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके हमने क्या किया है, एक यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लिया है, दैट इज डबल कॉन्वेक्स लेंस। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो भाई ये हमारा पहली सरफेस होगी, दिस वन इज S1 एंड दिस वन विल बी S2। तो अगर मैं देखूँ तो इस S1 का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो इस साइड पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा, और S2 का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो कहीं इस साइड पे होगा, ठीक है ना। S1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ इधर होगा, S2 का रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ इधर होगा। इसका मतलब इसका सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर उसको हमने R2 मान लिया और फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हमने R1 मान लिया, ठीक। अब अगर मैं देखूं तो इसने बोला है कि हमने यहाँ पे एक डबल कॉन्वेक्स लेंस लिया है और डबल कॉन्वेक्स लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1.55। ये कुछ ऐसा है। और विद बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों फेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। अगर मैं देखूं तो R1 R के बराबर होगा एंड R2 हमारा कैसा हो जाएगा, दैट विल बी -R, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि रे के ट्रांसमिशन की सेम डायरेक्शन में आने वाली सारी क्वांटिटीज को पॉजिटिव लेते हैं और रे के ट्रांसमिशन की अपोजिट डायरेक्शन में आने वाली सारी क्वांटिटीज को निगेटिव लेते हैं। तो इधर की क्वांटिटीज को हम निगेटिव ले लेंगे और इधर की क्वांटिटीज को हम कैसा ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे R1 मिल गया, R2 मिल गया। आगे है व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमें क्या पता करना है, वी हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ इज टू बी 20 सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ कितनी हो, 20 सेंटीमीटर हो। तो देखिए भाई इसमें हम क्या करते हैं, लेंस मेकर्स फार्मूला का यूज करते हैं और उस फार्मूला में हमने एक चीज की थी, दैट फार्मूला इज 1/f इज इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1 में r2। ये हो गया भाई। तो 1/20 इज इक्वल टू n की वैल्यू हमारे पास दी गई है 1.55 माइनस 1। R1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1/r और R2 की वैल्यू है -r। तो यहाँ पे R2 की जगह पे हमने रख दिया -r। ये हो गया भाई। अब इसमें अगर हम देखें तो 1/20 इज इक्वल टू 0.55 और यहाँ पे हो जाएगा 1/r माइनस माइनस प्लस, दैट इज इक्वल टू 1/r। तो अगर हम देखें दिस वन विल बी 1/20 इज इक्वल टू 0.55 एंड दिस वन विल बी 2/r। तो अगर हम इसमें आगे देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, इस 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1/20 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारा 1.1/r। अब इसको इधर ले जाते हैं तो r इज इक्वल टू 20 इंटू 1.1, तो यहाँ पे हो जाएगा r इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ये हमारी हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। थैंक यू सो मच।